मेरी आवाज ही पहचान है, लता मंगेशकर का निधन, शोक में डूबा देश। भारत रत्न से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर का निधन। मुंबई के एक अस्पताल में 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में रहा एक छत्र राज। जनवरी में कोरोना के बाद से ही आईसीयू में भर्ती थी लता दीदी। अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सर्वांगी लता मंगेशकर का निधन हो गया है। भारत रत्न से सम्मानित गायिका ने मुंबई के ब्रीच क्रेडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 92 साल की थीं। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। मंगेशकर ने 1982 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में वे निमोनिया से पीड़ित हो गईं। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट भी हट गया था, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। लता दीदी के निधन पर भारत समेत दुनिया भर की दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता के साथ कई तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, दयालु और सबका ध्यान रखने वाली लता दीदी हमें छोड़ गई। वे हमारे देश में ऐसी शून्यता छोड़ गई हैं जो कभी भर नहीं सकेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थीं। लता दीदी प्रखर देशभक्त थीं। उनका जीवन अनेक उपलब्धियों से भरा रहा है। लता जी हमेशा ही अच्छे कामों के लिए हम सबको प्रेरणा देती रही। भारतीय संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। 30,000 से अधिक गाने गाकर उनकी आवाज ने संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता दीदी बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी थीं। शिवसेना के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने लिखा, तेरे बिन भी क्या जीना। ए मेरे वतन के लोगों गाने से लता दीदी ने कर दिया था इनकार। लता मंगेशकर के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक गीत है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। पहले लता ने कवि प्रदीप के लिखे इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह रिहर्सल के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही थी। कवि प्रदीप ने किसी तरह उन्हें इस गाने के लिए मना लिया। इस गीत की पहली प्रस्तुति दिल्ली में 1963 में गणतंत्र दिवस समारोह पर हुई। लता जी इसे अपनी बहन आशा भोसले के साथ गाना चाहती थीं। दोनों साथ में इसकी रिहर्सल भी कर चुके थे, मगर इसे गाने के लिए दिल्ली जाने से एक दिन पहले आशा ने जाने से इनकार कर दिया। तब लता मंगेशकर ने अकेले ही इस गीत को आवाज़ दी और ये गीत अमर हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लता मंगेशकर एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। लता उन्हें दद्दा कहती थी। दोनों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। लता मंगेशकर ने अपने पिता के नाम पर खोले दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में अटल जी को भी आमंत्रित किया था। जब उन्होंने समारोह के अंत में अपना भाषण दिया तो बोले, आपका हॉस्पिटल अच्छा चले, मैं ऐसा आपसे नहीं कह सकता। ऐसा कहने का मतलब है कि लोग बहुत बीमार पड़े। ऐसा सुनकर लता जी हैरान रह गईं।